यह सामग्री ताओ ते चिंग के दर्शन को आज की जिंदगी के लिए आसान बनाने का एक प्रयास है। तो आइए देखते हैं कि इस संदेश को और भी प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसे देखते ही जो पहली बात मुझे महसूस हुई वो ये है कि इसमें ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इसकी जो प्रस्तुति है वो थोड़ी अकादमिक है। अकादमिक मतलब एक लेक्चर की तरह। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई प्रोफेसर एक के बाद एक अध्याय पढ़ा रहा हो। ताओ क्या है से लेकर वू वेई तक सब कुछ अच्छे से समझाया गया है, पर वो सब अलग अलग टुकड़ों में महसूस होता है। मैं समझ रही हूँ। मतलब जानकारी तो श्रोता तक पहुंच रही है, पर शायद वो दिल तक नहीं उतर रही। सही, ये एक बौद्धिक अभ्यास ज्यादा लगता है, एक भावनात्मक यात्रा कम। हाँ, और वो जो नदी और बांस के रूपक हैं, वो सुंदर तो हैं, पर वो अलग-अलग पाठों को आपस में जोड़ नहीं पाते। बिल्कुल, श्रोता को हर पाठ के बाद एक तरह से रुकना पड़ता है और फिर अगले के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। सही। तो इसी में पहला बड़ा अवसर छिपा है। हाँ, प्रस्तुति के कोण को एक व्याख्यान से एक व्यक्तिगत यात्रा में बदलने की जरूरत है। अभी ये सामग्री ताओ ते चिंग के बारे में है, इसे श्रोता के बारे में होना चाहिए। अच्छा। मेरा सुझाव यह है कि इन सभी पाठों को एक माला में पिरोया जाए और उस माला का धागा हो आज की कोई एक बड़ी केंद्रीय समस्या। ये एक बहुत दिलचस्प विचार है, एक केंद्रीय धागा। लेकिन क्या एक ही समस्या पर ध्यान देने से ताओ ते चिंग का दायरा थोड़ा सीमित नहीं हो जाएगा? ये एक वाजिब चिंता है, पर असल में होता इसका उल्टा है। जब हम किसी एक सार्वभौमिक समस्या को गहराई से छूते हैं, तो वो ज्यादा लोगों से जुड़ती है। अच्छा। हाँ, विशिष्टता ही सार्वभौमिकता की कुंजी है। इसे पाठों की सूची की तरह बताने के बजाय अगर हम ताओ ते चिंग को उस एक समस्या के शक्तिशाली समाधान के रूप में दिखाएं, तो एक कहानी बन जाएगी, है ना? हाँ, और लोग कहानी से जुड़ते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैं इस तर्क को समझती हूँ। तो अगर हम एक केंद्रीय समस्या चुनें, तो वो क्या हो सकती है? कोई उदाहरण है आपके दिमाग में? हाँ, 2-3 मजबूत फ्रेम हो सकते हैं। पहला और शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है बर्नआउट का फ्रेम। बर्नआउट आज के जमाने की एक बहुत बड़ी समस्या। हाँ, वीडियो की शुरुआत आज के पेशेवर जीवन के बर्नआउट के एक ज्वलंत चित्रण से हो और केंद्रीय प्रश्न ये बन सकता है, क्या बिना खुद को पूरी तरह जलाए सफल होना संभव है? अच्छा, तो इस फ्रेम के अंदर ताओ के पाठ कैसे फिट होंगे? वो अपने आप फिट होने लगेंगे। मतलब बिना कोशिश के प्रयास तब सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं रहता। बल्कि वो हसल कल्चर का एक सीधा जवाब बन जाता है। बिल्कुल। और सादगी सिर्फ चीजें कम करने के बारे में नहीं, बल्कि वो अपने कैलेंडर और दिमाग से गैर जरूरी शोर हटाकर अपनी ऊर्जा वापस पाने का एक तरीका बन जाती है। हर पाठ उस एक बड़ी दर्दनाक समस्या का मरहम महसूस होगा। ये वाकई में बहुत शक्तिशाली है। हर पाठ को एक मकसद मिल जाता है। और दूसरा फ्रेम क्या हो सकता है? दूसरा फ्रेम नियंत्रण की सनक हो सकता है। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश। हाँ, हम सब अपनी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करना चाहते हैं। तो वीडियो इस सवाल से शुरू हो सकता है, जब जीवन हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो शांति कैसे पाएं? इस दृष्टिकोण से ताओ पर जो पाठ है वो ब्रह्मांड के प्रवाह पर भरोसा करना सिखाता है, उससे लड़ना नहीं। विरोधाभास पर पाठ ये सिखाता है कि कई बार नियंत्रण छोड़ने में ही असली शक्ति है। और ये सीधे तौर पर आज की चिंता को संबोधित करता है, जहां इतनी अनिश्चितता है। ये तो दर्शन को एक प्रैक्टिकल जीवन गाइड बना देता है। सही, मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा फ्रेम सबसे अच्छा है, मुद्दा ये है कि एक फ्रेम का होना जरूरी है। एक कहानी, एक केंद्रीय प्रश्न जो श्रोता को शुरू से अंत तक बांधे रखे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने बर्नआउट का फ्रेम चुन लिया। ये एक शक्तिशाली कहानी की शुरुआत तो है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उसके अध्यायों का क्रम भी सही होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मौजूदा संरचना में ये एक और बड़ी चुनौती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही हमारी दूसरी समीक्षा का आधार है। पाठों को एक बिखरी हुई सूची से एक जुड़ी हुई प्रगति में बदलना। हाँ, अभी हर पाठ अपने आप में एक द्वीप की तरह है, खूबसूरत लेकिन अकेला। बिल्कुल, सादगी से विरोधाभास तक का सफर या नेतृत्व से मृत्यु तक का सफर थोड़ा अचानक लगता है बिना किसी जुड़ाव के। सही कहा, जैसे सादगी पर बात करने के तुरंत बाद विरोधाभास की जटिलता पर कूद जाना थोड़ा अटपटा लगता है। हाँ, दोनों के बीच का पुल गायब है। और श्रोता को एक विचार पचाने का समय भी नहीं मिलता कि दूसरा सामने आ जाता है। इससे प्रवाह टूटता है।
और संदेश का पूरा असर कम हो जाता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि इन पाठों को एक सूची की तरह नहीं, बल्कि एक प्रगतिशील यात्रा के रूप में फिर से व्यवस्थित किया जाए। एक यात्रा। हाँ, इसे एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा समझिए, जहां हर अगला कदम पिछले पर आधारित होता है। ये श्रोता को आंतरिक अराजकता से आंतरिक स्पष्टता और शांति की ओर ले जाएगा। एक तार्किक और भावनात्मक बहाव बनाना जरूरी है। तो इस यात्रा का एक उदाहरण कैसा दिख सकता है? अगर हम बर्नआउट के फ्रेम को ये ध्यान में रखें, तो इन 7 पाठों को हम किस क्रम में रख सकते हैं? चलिए, इसे साथ मिलकर बनाते हैं। अगर समस्या बर्नआउट और अव्यवस्था है, तो यात्रा की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? मेरे हिसाब से उस चीज से जो सबसे ज्यादा महसूस की जा सकती है, तो फिर इच्छाओं का जाल से। बिल्कुल। क्योंकि वही तो आज के तनाव और हमेशा और ज्यादा पाने की दौड़ की असली जड़ है। एकदम सही। हम समस्या की जड़ से शुरू करते हैं। अब एक बार जब हमने समस्या बता दी, तो अगला तार्किक कदम क्या होगा? एक तत्काल समाधान देना। हाँ, एक व्यवहारिक समाधान। तो इच्छाओं के सीधे समाधान के रूप में हम सादगी को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये श्रोता को तुरंत एक ऐसा उपकरण देता है जिसे वो समझ सकता है। ठीक है, तो हमने समस्या बताई, इच्छाओं का जाल और एक समाधान दिया, सादगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस सादगी को जीवन में लाएं कैसे? सही सवाल। तो यहाँ वू वे का पाठ आ सकता है, मतलब बिना जबरदस्ती के प्रयास। ये क्या के बाद कैसे का जवाब देता है ना? शानदार। अब हमारी यात्रा है इच्छाओं की समस्या, फिर सादगी का समाधान और फिर वू वेई का तरीका। अब हम और गहरे जा सकते हैं। गहरे कैसे? वू वेई का अभ्यास करते हुए हम किसके साथ जुड़ रहे हैं? अब हम ताओ के विचार को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में पेश कर सकते हैं जिसके साथ आप वू वेई के माध्यम से जुड़ते हैं। ये कैसे के बाद क्यों का जवाब देता है। ये बहुत तार्किक लग रहा है। अब हमारे पास एक मजबूत नींव है। इसके बाद क्या? शायद अब हम इस रास्ते की जटिलताओं को स्वीकार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहीं पर विरोधाभास का पार्ट फिट हो सकता है कि कैसे कमजोरी ही ताकत है या हार में ही जीत है। ये समझ को और गहरा करेगा। बिल्कुल सही। यह एक एडवांस्ड लेवल का पार्ट है जो नींव बनने के बाद ही आना चाहिए। अच्छा। और जब किसी ने अपनी आंतरिक दुनिया को समझ लिया है, तब वो बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए तैयार है। तो इसके बाद नेतृत्व का पार्ट आ सकता है। ये दिखाने के लिए कि यह आंतरिक शांति दूसरों को कैसे प्रभावित करती है। हाँ, और अंत में यात्रा का स्वाभाविक समापन, मृत्यु और जीवन। और इस तरह से वो अब सूची में एक और विषय की तरह नहीं लगेगा। नहीं, बल्कि वो ताओ के प्रवाह की अंतिम और गहरी स्वीकृति के रूप में सामने आएगा। एक सार्थक निष्कर्ष। वाह! इस संरचना में हर पाठ का एक कारण है। ये वाकई एक भावनात्मक और तार्किक यात्रा बन जाती है। हाँ, समस्या, समाधान, तरीका, गहरा, क्यों, जटिलता, बाहरी प्रभाव और अंतिम स्वीकृति। ये संरचना ही अपने आप में कहानी कहती है। ये संरचना कहानी को एक तार्किक रीढ़ देती है। अब हमारे पास एक मजबूत क्यों है और एक मजबूत क्या भी। लेकिन अब सबसे अहम सवाल आता है, कैसे? दर्शक इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मुझे लगता है कि यहीं पर यह सामग्री थोड़ी पीछे रह जाती है। हाँ, और ये हमारी तीसरी और अंतिम समीक्षा है। दर्शन को रोजमर्रा की कार्रवाई योग्य सलाह में बदलना। सामग्री में सादगी पर कहा गया है, अपने जीवन को, अपने मन को खाली करो। ये उन इच्छाओं को छोड़ने की बात है जो जरूरी नहीं है। ये सुनने में बहुत गहरा और प्रेरक है, लेकिन इसमें एक जोखिम है। जोखिम ये है कि ये अव्यावहारिक लग सकता है। हाँ, ये सुनने में ऐसा है जैसे किसी प्यासे इंसान से कहें, प्यास के बारे में सोचना बंद कर दो, हमें उसे 1 गिलास पानी देना होगा। बिल्कुल सही। एक तनाव में डूबा श्रोता सोचेगा, ठीक है, इच्छाओं को छोड़ दूं, पर कैसे? मुझे कल एक जरूरी रिपोर्ट जमा करनी है। और मुझे प्रमोशन की भी इच्छा है। मैं इस दर्शन को अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू करूं? कैसे करें का ठोस जवाब गायब है। आपने एकदम सही कहा, और यहीं पर हम एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। मेरा सुझाव है कि हर प्रमुख पाठ के अंत में श्रोता के लिए एक छोटी, ठोस, कार्यवाहक चुनौती या प्रयोग जोड़ा जाए। एक चुनौती? हाँ, जिसे वो आज ही आजमा सकता है।
यह गहरे दर्शन को जमीनी हकीकत से जोड़ता है। ये एक शानदार विचार है। ये दर्शन को एक बौद्धिक अभ्यास से एक जीवंत अनुभव में बदल देगा। श्रोता को निष्क्रिय सुनने वाले से एक सक्रिय भागीदार बना देगा। सही। तो चलिए कुछ उदाहरणों पर बात करते हैं। वू वे के लिए क्या चुनौती हो सकती है? वू वेई के लिए चुनौती कुछ ऐसी हो सकती है। आज अपनी टू डू लिस्ट से कोई एक ऐसा काम चुनें जिसे आप टाल रहे हैं। कोई मुश्किल काम? हाँ, उस पर 2 घंटे तक जबरदस्ती करने के बजाय खुद से वादा करें कि आप बस 15 मिनट पूरी तरह ध्यान लगाकर काम करेंगे और फिर रुक जाएंगे। और फिर देखें कि क्या होता है। हाँ, देखें कि क्या जबरदस्ती का दबाव हटा देने से काम का प्रवाह स्वाभाविक रूप से आता है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कम जोखिम वाला है और वू वे के सिद्धांत को अनुभव करने का एक सीधा तरीका है। ये सिद्धांत को महसूस करने का एक निमंत्रण है, ना कि सिर्फ उसे समझने का। सही। और सादगी के लिए क्या हो सकता है? शायद कुछ डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ? हाँ, बिल्कुल। सादगी के लिए चुनौती हो सकती है। अगले 24 घंटों के लिए अपने फोन पर सभी गैर जरूरी सूचनाएं मतलब नोटिफिकेशंस बंद कर दें। सोशल मीडिया, समाचार, सब कुछ। हाँ, बस ये देखें कि आपके मन के अंदर की खाली जगह में क्या बदलाव आता है। क्या आप बेचैन महसूस करते हैं या ज्यादा शांत? ये सादगी के मानसिक प्रभाव को तुरंत दिखाता है। यह एक शक्तिशाली प्रयोग है और विरोधाभास के लिए वो शायद समझने में सबसे मुश्किल अवधारणाओं में से एक है। विरोधाभास के लिए चुनौती थोड़ी गहरी हो सकती है। जैसे अगली बार जब आप किसी बहस में किसी से असहमत हों, तो अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करने के बजाय, जो कि हम हमेशा करते हैं, हाँ, तो उसके बजाय एक पल रुकें और बस ये कहें, यह एक दिलचस्प नजरिया है, मुझे इस पर और सोचना होगा, और फिर बातचीत को वहीं छोड़ दें। और फिर देखें कि कैसा महसूस होता है। हाँ, देखें कि बहस को जीतने की जरूरत छोड़ने से कैसा महसूस होता है। ये तो बहुत ही गहरा प्रयोग है। ये हारने में जीत के विरोधाभास को अनुभव करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये छोटी चुनौतियां अमूर्त दर्शन को ठोस व्यक्तिगत अनुभव में बदल देती हैं। बिल्कुल, ये चुनौतियां श्रोताओं को इन बड़े विचारों को अपनी जिंदगी में लाने का एक सुरक्षित और आसान रास्ता देती हैं। यह दर्शन को उनके लिए वास्तविक बनाती हैं, न कि केवल लाओत्से के लिए। उस कहानी का रूप दें। दूसरा, उस कहानी को बताने के लिए पाठों को एक सूची के बजाय अराजकता से स्पष्टता तक की एक प्रगतिशील यात्रा के रूप में व्यवस्थित करें। और तीसरा, हर पाठ को जीवंत बनाने के लिए उसके अंत में छोटी व्यावहारिक चुनौतियां जोड़ें, ताकि श्रोता इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। बिल्कुल, ये तीनों बदलाव मिलकर इस पहले से ही गहरे काम को और भी अधिक प्रभावशाली और जीवन बदलने वाला बना सकते हैं। यह इसे केवल जानकारी देने वाली सामग्री से एक परिवर्तनकारी अनुभव में बदल देगा, जो श्रोता के साथ लंबे समय तक रहेगा। हाँ, जब आप इन विचारों पर काम कर लें तो हमें इसे फिर से देखने में बहुत खुशी होगी।